हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियदर्शनी और मेरे चैनल फ्लॉक्स में आप सबका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम सब देख चुके हैं नोमेनक्लेचर, किसी कंपाउंड का कैसे नाम दे सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्काइल हैलाइड हम निकालेंगे किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे रिएक्शन होता है, बट हम लोग 4 या 5 लेके देखेंगे कि कैसे अल्काइल हैलाइड निकलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर लेंगे तो हालो अल्केन्स कैसे निकलेगा, बस हम लोग निकाल सकते हैं अल्केन से, अल्कीन से, अल्कोहल से और अल्काइल हैलाइड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग पहले अल्केन लेके देखेंगे। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन। अल्केन में एक अल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा, ठीक है। अल्केन का ग्रुप, ये अल्केन का ग्रुप लेंगे, किसी का अल्केन तो चलेगा। और उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज क्लोरीन लेंगे। अगर इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगा, एक क्लोरीन आर के साथ जाएगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, आर Cl प्लस HCl। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल क्लोराइड, और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड। बट ये जो बनेगा हम तो ऐसे देख के बोल सकते हैं, हाँ ये क्लोरीन 2 है तो ये इसके साथ और ये इसके साथ लगेगा। बट ये कैसे बनेगा, ठीक है। कोई अगर दूसरा बहुत कॉम्प्लेक्स वाला होगा तो इसके लिए तो हम लोग जान नहीं पाएंगे किसके साथ कौन अटैच होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे इसके लिए मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म 3 स्टेप्स का होता है। तो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपागेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। पहला स्टेप हम देखेंगे, मैकेनिज्म, ठीक है। पहला देखेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप ये ब्रेक होगा। क्लोरीन का ग्रुप अगर ब्रेक करेंगे तो ये कैसे है, क्लोरीन इसके साथ एक बॉन्ड है क्लोरीन। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो ये कैसा बनेगा, इसके पास एक क्लोरीन होगा, इसके पास एक क्लोरीन होगा। तो ये जो है तो इलेक्ट्रॉन का है, किसी भी पॉजिटिव या फिर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल स्टेट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन में हम लोग क्या लेंगे, ये जो अल्केन लेंगे, तो अल्केन में सपोज एग्जांपल मीथेन लेंगे, सबसे छोटा वाला। इसको लेके देखते हैं। ये जो है इसके साथ एक क्लोरीन ऐड होगा। तो ये जो क्लोरीन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसके पास एक ये जो शेयरिंग है ये ब्रेक होगा। ये जो H है हाइड्रोजन, इसका प्लस है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्लोरीन हाइड्रोजन को अटैक करेगा। तो ये क्या बनेगा, कार्बन, ये बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो निकल गया है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और उसके साथ साथ ये पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। HCl बन जाएगा।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, टर्मिनेशन एक लास्ट स्टेप होता है। जो भी फ्री रेडिकल बच गया है उसको हम लोग पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन और एक क्लोरीन वो बन के Cl2 बन जाएगा। तो ये जो बच गया है इसके साथ हाइड्रोजन ये रह गया है, इसको हम लोग क्लोरीन देंगे तो ये क्या होगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ऐसे ही ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनता है, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड ये एक साथ बनता है, ठीक है। ये जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, अल्किन से निकला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्किन का कैसे निकलेगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड निकला है नेट में क्या निकलेगा, टोटल हम लोग देखेंगे। नेट में कैसे निकलता है, वो कार्बन होगा, हाइड्रोजन मीथेन होगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन देंगे तो ये बनेगा नेट में कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस एसिड, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लोग ऐसे ही एक एक क्लोरीन लेंगे तो एक एक हाइड्रोजन निकाल के, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, बट ये तो हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। चाहिए क्या, तो क्लोरीन तो एक ही चाहिए, तो इसलिए हम लोग मीथेन को ज्यादा देंगे और क्लोरीन को कम देंगे, ठीक है। इसलिए वो स्टेबिलिटी बना रहेगा। हम लोगों को प्राइमरी चाहिए, नहीं सेकेंडरी नहीं टर्शियरी ग्रुप अभी, ठीक है। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो हम लोग स्टेबिलिटी के लिए ये एक ही क्लोरीन अटैच करेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये तो बहुत छोटा वाला मीथेन लिए हैं, उसका थोड़ा कार्बन का थोड़ा नंबर बढ़ा देंगे, बड़ा वाला चेन लेंगे, जैसे कि ब्यूटेन लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला। यहाँ पे ये क्या है, ये ब्यूटेन है, सब सिंगल बॉन्ड का। अगर इसमें क्लोरीन यूवी लाइट और हीट कुछ भी दे सकते हैं, तो ये कैसा निकलेगा। इसमें दो ही कंपाउंड निकलेंगे, वो क्यों निकलेंगे मैं बाद में बोलूंगी, बट अभी के लिए याद रखो ये दो ही कंपाउंड निकलेंगे। ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड क्या है, ये जो है नंबरिंग करेंगे तो उसका नेमिंग क्या होगा, एक नंबर पे लगा है तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, और इसका नेमिंग तो ये 2 नंबर कार्बन में लगा है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। ये कंपाउंड क्यों निकला, ये जो दोनों कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि इट इज ए मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स can't be easily separated because of आइसोमेरिक मोनो हाइड्रोजनेटेड है, ठीक है, इसलिए इसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। और दूसरा है कि चांसेस ऑफ पॉलीहाइड्रेशन इज हाई, हम लोग चाहते हैं कि पॉलीहाइड्रेशन को कम करने के लिए
चांसेस ऑफ पॉली हाइड्रोजनेशन इज हाई। हम लोग चाहते हैं कि पॉली हाइड्रोजनेशन कम करने के लिए, बट यहाँ पे ज्यादा है, हम इसको कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत डिफिकल्ट है इसको सेपरेट करना, तो इसलिए तो ये दोनों कंपाउंड निकलेगा, ठीक है। इतना ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके लिए, अल्केन के लिए। उसके बाद देखेंगे अल्किन। अल्किन में क्या देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो तरह का होता है, जैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड और दूसरा देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। पहला प्रिपरेशन देखेंगे जो मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किन, ठीक है। अल्किन में पहला देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड्स। सेकेंड में क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। ये दोनों से निकल सकते हैं हैलोजेंस, ये दोनों से निकल सकते हैं हालो अल्केन, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड्स। हाइड्रोजन हाइलाइड अल्किन के साथ लेंगे, ठीक है, और दूसरा लेंगे हालोजन अल्किन के साथ, ठीक है। ये जो अल्किन लेंगे, सपोज ये अल्किन का ग्रुप है, इसके साथ हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन हाइलाइड, किसी भी ग्रुप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें प्लस जाएगा, इसमें माइनस जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है नेगेटिव में जाता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव में। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड मतलब ये सिंगल बॉन्ड तो वैसा ही रहेगा, बट इसका एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, बट सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करता है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कैसा निकलेगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और इसके साथ एक अटैच होगा किसी के भी साथ हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा तो किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, किसके साथ पॉजिटिव और किसके साथ नेगेटिव हो सकता है। अगर पूरा का पूरा बॉन्ड किसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए फ्रॉम हाइड्रोजन हाइलाइड ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा। तो ये जो सिंपल है इसके लिए छोटा सा एक अल्किन का छोटा ग्रुप होगा, जैसे कि इथिन के लिए, और उसका प्रोपिन लेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ठीक है। इथिन के लिए सिंगल स्टेप में हो जाता है, बट प्रोपिन के लिए थोड़ा ही अलग होगा, वो देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे एक प्रोपिन का ग्रुप लेके, जैसे कि ये प्रोपिन का ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे किसी भी ग्रुप, जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन एवरडाइट, इसको लेते हैं। ये क्या होगा, ये दो ही कंपाउंड देगा, ठीक है। देखिए ये जो एक सिग्मा बॉन्ड में जाता है और एक पाई बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH इसके साथ और एक अटैच हो जाएगा, तो CH2 आयोडीन। दूसरा कंपाउंड क्या होगा, C3CH2 CH यहाँ पे आयोडीन CH3, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग दोनों ही एक साथ हुआ है, तो इसमें तो एक
मेजर होगा और एक माइनर होगा। बट हमको कैसे पता लगेगा कौन मेजर है कौन माइनर है, हम कैसे जानेंगे? ठीक है, यहाँ पे ही क्रॉस, ठीक है, वो हम लोगों को पता चलेगा मार्कोनी-कॉप्स रूल में। ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स रूल कैसे होता है वो मैकेनिज्म में जानेंगे। प्रोपेन yields two products, however only one predominates as per Marconi-Cox rule। बट ये जो ओनली वन प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा वो कैसे होगा? मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है? मार्कोनी-कॉप्स रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द addendum मीन्स एडिक मॉलिक्यूल gets attached to that carbon atom which possess lesser number of hydrogen atoms। यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन एटम्स कौन से कार्बन में कम है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ आयोडीन लगा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, इसके साथ आयोडीन लगा है। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? कौन सा? ये है मेजर प्रोडक्ट और ये है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, बट इसको मेजर प्रोडक्ट क्यों लेंगे? हाइड्रोजन जिसमें कम होगा कार्बन के साथ, तो इसको ही लेंगे। बट क्यों लेंगे इसको देखेंगे मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले हाइड्रोजन आयोडाइड लिए थे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड उसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर ये ब्रेक होगा तो इसमें हाइड्रोजन के पास प्लस होगा, आयोडीन के पास नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? H प्लस I माइनस। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलविंग मतलब इलेक्ट्रॉन वो चाहता है, ठीक है, लेने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग है। और यहाँ पे प्रोपीन लेंगे तो CH2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो पाई बॉन्ड में यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। किसी के साथ अगर ये जो बॉन्ड पूरा का पूरा इसके पास चला जाता है तो ये क्या बनेगा? CH3CH। ठीक है, ये इसके पास चला गया है, इसके पास, इसलिए प्लस हो जाएगा और CH3। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? अगर ये जो पाई बॉन्ड है इसके पास जाएगा तो दूसरा बनेगा। 2 कंडीशन हो सकता है। CH2। ठीक है, CH2 यहाँ पे जो बॉन्ड बना है यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड इसके पास चला गया है तो इसलिए इसके पास प्लस है। तो यहाँ पे जो 2 कंडीशन है, आयोडीन तो माइनस है तो किसी एक के साथ लगेगा जिसके पास प्लस है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, उसके पास ही आयोडीन जाके अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे अटैच होगा तो ये क्या बनेगा? सेकेंडरी ग्रुप। और यहाँ पे बनेगा तो ये प्राइमरी ग्रुप। ये 2 डिग्री का, ये ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। बट यहाँ पे जो उसका कंडीशन है हाइड्रोजन, जिसके ये जो हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसके पास होता है? टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो यहाँ पे टर्शियरी तो नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए पहले इसको ही लेंगे। ठीक है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है तो पहले इसको मेजर लेंगे और इसको माइनर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्यों प्रोपीन का 2 कंपाउंड होता है?
निकलता है तो दो कंपाउंड में किसी एक को मेजर लेते हैं, के से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो हुआ है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन का, ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन का गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। ये अब गया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ हाइलोजेंस, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइलोजेंस, ठीक है। हाइलोजन में ये देखेंगे कि रिएक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड्स, ठीक है। और दूसरा देखें अन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप लेंगे तो ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन देंगे और उसके प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड पे हाइड्रोजन अटैच करेंगे, ठीक है। ये क्या मिलेगा, कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 Br, ब्रोमीन, ये Br, ठीक है। ये जो देंगे ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा जब किसी भी अल्केन ग्रुप के साथ ऐड होता है तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसका प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे निकलेगा क्या, विसिनल डाइहाइलाइड, मतलब विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन है, डाइब्रोमाइड, ठीक है। विसिनल क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है पहले भी नेमिंग जब कर रहे थे उसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता था, उसमें दो ही हाइड्रोजन ग्रुप दोनों ही कार्बन के साथ अटैच होता था, उसमें विसिनल बोलते हैं, ठीक है। जेमिनल एक ही कार्बन के साथ होता था, इसलिए इसको नाम देते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स विद हाइड्रोजन एसिड्स, ठीक है। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड्स, इसमें क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन एसिड का रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ये जो करेंगे अल्कोहल किसी का भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी ROH, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड HX, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, बट हम ज्यादातर क्लोरीन एंड ब्रोमीन को ले सकते हैं, ठीक है। RX प्लस H2O, ये कैसे बनेगा, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो H प्लस X माइनस, एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो R प्लस OH माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जैसे कि R के जगह मिथाइल, इथाइल जो भी ले सकते हैं, और इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे तो ROH, ठीक है। और इसके साथ क्या रिएक्शन करेंगे, सपोज NaBr प्लस H2SO4, इसमें क्या क्या निकलेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा ROH, तो यहाँ पे R बनेगा, और यहाँ पे तो हम लोग अल्काइल हाइलाइड लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा, और क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे और क्या बच गया, HSO4, ठीक है। NaHSO4 प्लस
यहाँ पे बाकी का H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे OH, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, हम लोग देख के बता सकते हैं कौन किसके पास वो किसका ब्रेकडाउन होगा और किसके पास क्या जाएगा, वो गेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन कर चुके हैं इसलिए। रिएक्शन विथ phosphorus halides। अभी देखेंगे रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट्स। यहाँ पे हम अल्कोहल से लेंगे ROH प्लस PX3, ठीक है, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ट्राईहाइलाइड कुछ भी लेंगे, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, बनेगा 3RX, ठीक है। बाकी क्या बच गया, H3PO3, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फास्फोरस पेंटा हाइलाइड लेंगे, तो यहाँ पे उसी अल्कोहल से लेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो X5 है वो डिवाइड होगा X2 एंड X3, ठीक है, उसी रेशियो में बॉन्ड का डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे सपोज हम लोग क्लोरीन लेंगे, तो ये डिवाइड होगा तो Cl2 एंड Cl3 के रेशियो में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस कर देख लीजिए, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, उसके साथ हाइलाइट तो मिल गया, और उसके बाद बाकी क्या बच गया, P, और यहाँ पे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, एंड उसके बाद और क्या बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ठीक है। तो ये गया है फास्फोरस हाइलाइट्स का। उसके बाद देखेंगे डार्जेंस प्रोसेस क्या है, ठीक है, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। डार्जेन प्रोसेस, ये जो होगा रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, SOCl SOCl2 ROH, यहाँ पे रिएक्शन लेंगे SOCl2, ठीक है। यहाँ पे क्या निकलेगा, OH के रिप्लेस करके RCl प्लस HCl, बाकी क्या बच गया, HCl प्लस SO2, ठीक है। बट हम इसी रिएक्शन को ज्यादा प्रिफर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो HCl है एंड SO2 है, ये दोनों एस्केप गैस है, ठीक है, ये तो उड़ जाएगा, बाकी क्या बच गया, अल्काइल हाइलाइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन करेंगे वो डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा, ठीक है, इसलिए वो दोनों रिएक्शन से ज्यादा ये प्रिफर होगा। बट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही आएगा इसमें, डार्जेन प्रोसेस क्या है, और कंफ्यूज कर देगा कि किस लिए लेना है और क्यों लेना है, ये जो, और रीजन भी पूछ लेगा ये क्यों प्रिफर्ड है, ठीक है। अल्कोहल, ठीक है, बट फिनॉल के लिए ये सब नहीं है। फिनॉल क्या करेगा, फिनॉल, ये फिनॉल है, तो यहाँ पे क्या करता है, एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है, उसको छोटे फिर एक डबल बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे वो एक जगह टिकता नहीं है डबल बॉन्ड,
तो इसको ब्रेक करके किसी भी रिएजेंट को देंगे तो वो रिएजेंट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग फिनॉल को रिएक्शन में नहीं लेते हैं। अब देखते हैं कैसे अल्काइल हैलाइड से हम लोग निकाल सकते हैं हलवा। अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। यहाँ पे हम पिछले रिएक्शन से देख चुके हैं, हम ज्यादातर क्लोरीन एंड ब्रोमीन को लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन एंड आयोडीन को ज्यादातर नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कुछ क्लोरीन तो ज्यादातर रिएक्शन में स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। आयोडीन रिएक्शन कुछ रिएक्शन में नहीं कर पाता है। बट यहाँ पे देखेंगे ये जो आयोडीन फ्लोरीन ये जो अल्काइल हैलाइड से कैसे निकलता है, ठीक है। कौन से रिएजेंट देंगे, जैसे कि अल्काइल क्लोराइड नहीं, अल्काइल आयोडाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड निकलेगा। यहाँ पे देंगे अल्काइल हैलाइड ये है, और ये सोडियम आयोडाइड देंगे। सोडियम आयोडाइड इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड है, ठीक है। और ये किसके प्रेजेंस में देंगे? एसीटोन। ये क्या निकलेगा? अल्काइल आयोडाइड, और क्या बच गया? सोडियम हैलाइड, ठीक है। इसी रिएक्शन को बोलेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन, ये जो एक्स के जगह ले सकते हैं, और इसको बोलेंगे फिंकलस्टाइन। एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन पूछ लेगा तो यहाँ पे ये जो नेमिंग याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देगा तो यहाँ पे बोल देगा कि फ्रैंकल रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? यहाँ हमको इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सोडियम हैलाइड वो निकलेगा, वो प्रेसिपिटेट होके निकलेगा, मतलब ज्यादा निकलेगा, तो इसलिए हम लोग एसीटोन को रिएजेंट में लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, अभी जैसे कि अल्काइल हैलाइड से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन निकाल चुके हैं। अभी ऐसे ही आराइल हैलाइड से भी निकालेंगे, ठीक है। फ्रॉम मेथड ऑफ प्रिपरेशन आराइल हैलाइड। और ये जो कहाँ से निकलेगा? वैसे ही यहाँ पे हालोआरिन बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हालोआरिन। ये भी हालोआरिन आरिन स्टिकर रिएक्शन, और सानमे रिएक्शन, एक नेमिंग रिएक्शन है इसका, एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि डाइअजोनियम सॉल्ट। अब हम एक एक करके देखेंगे कैसे निकलता है, ठीक है। प्रिपरेशन
फ्रॉम आरेन्स। डिटेक्शन फ्रॉम आरेन्स, ठीक है। यहाँ पे एक आरेन लेंगे, ठीक है। ये क्या है? आयन मतलब एक टोल्यूइन है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन गुटुल टाका बचा तुले गैस आशा की नहीं तेती खाली बचा। यहाँ पे जो कि आरएन है एक टोल्यूइन लेते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है। और ये बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। पॉज कर दे, ऑन कर दे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयरन्स विथ क्लोरीन और ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटालिस्ट, ठीक है। लुईस एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जो भी आयरन के साथ अटैच होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टोल्यूइन लेंगे और उसके साथ H2 आयरन इन डार्क में लेंगे, ठीक है। और ये क्या निकलेगा? एक निकलेगा CH3, यहाँ पे एक ऑर्थो पोजीशन में निकलेगा और एक पैरा पोजीशन में, ठीक है। ऑर्थो हालो टोल्यूइन, ये होगा पारा हालो टोल्यूइन। बट ऐसा क्यों होगा? ठीक है, पहले तो आयरन लेते हैं उसका, फिर डार्क मैटर में पहले आयरन लेते हैं उसका डार्क कंडीशन में लेते हैं और वो निकलता है ऑर्थोटोल्यूइन और पैराटोल्यूइन, ठीक है। उसको हम समझते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये जो निकला है आयोडाइड का, आयोडीन का निकला है, उसके बाद देखेंगे कि फ्लोरीन कैसे निकलेगा दूसरे रिएक्शन में, और वो रिएक्शन को सोर्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे सोर्स रिएक्शन, क्योंकि बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज करके, ठीक है, बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक है। क्योंकि आयोडीन तो निकल चुका है, तो यहाँ इसके बाद क्या निकलेगा? इसके बाद क्या निकलेगा? क्लोराइड और ब्रोमाइड को लेके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक क्लोराइड, तो फ्लोरीन नहीं लेंगे तो कैसे फ्लोरीन रेजन में निकलेगा? तो सच एज किसी के प्रेजेंस में AgF, Ag2F2, COF2, SpF3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन क्या लेंगे? सपोज CH3 क्लोरीन लेंगे सपोज, तो यहाँ पे AgF लेंगे सपोज, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें क्या रिएक्शन रेजन निकलेगा क्या? तो F प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये जो है ये और एक नमी रिएक्शन है, इसको भी याद रखना है। क्या लिखा है? लुईस एसिड्स आर कॉमनली यूज्ड टू टर्न पोर इलेक्ट्रोफाइल्स इनटू बेटर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्योंकि लुईस एसिड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक पोर इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा इम्प्रूव करके, ठीक है, थोड़ा बेटर तरीके से उसको इलेक्ट्रोफाइल को निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्या लेंगे स्टेप मैकेनिज्म में, हमें जो लेंगे क्लोरीन के साथ आयरन देंगे, और जो आयरन डार्क कंडीशन में लिए थे, तो क्या बनेगा? आयरन के साथ क्लोरीन बनेगा, यहाँ पे और एक क्लोरीन देंगे तो क्या होगा? तो ये टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, तो FeCl4 माइनस हो जाएगा और इसका Cl प्लस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोलॉगिंग में बोल चुकी हूँ, जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहता है लेने के लिए। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा अभी? ठीक है, यहाँ पे देखिए
ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा टोल्यूइन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्लोरीन तो यहाँ पे आ गया, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं ये जो ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर होगा और एक माइनस होगा। तो ये क्लोरीन प्लस है तो माइनस को अटैक करेगा, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, बट ये जो है प्लस में है तो ये अनस्टेबल है अभी। ठीक है, स्टेबल तो करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी अनस्टेबल रहना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है क्लोरीन तो वहां पे रह गया है, बट और एक ये जो हाइड्रोजन है वो H प्लस होके निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये जो प्लस है ये बॉन्ड कर दे, ये बॉन्ड कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो H प्लस है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, एक्स्ट्रा है, तो ये भी अनस्टेबल है अभी, ये दोनों बॉन्ड कर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन माइनस हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, HCl। ये जो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड्स होता है ये डिसलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, किसी एक जगह में टिकता नहीं है, तो इसलिए ये जो अभी जो टोल्यूइन है, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो एक ही पॉइंट में रहेगा। तो इसलिए ये जो रहेगा वो सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही सिचुएशन हो पाएगा। ये जो पहला निकला है वो ऑर्थो के लिए है, वैसे ही सेम मैकेनिज्म होगा पैरा के लिए। ठीक है, वहां पे जो क्लोरीन यहाँ पे लगा है तो ये जगह पैरा पे लगेगा। उसके बाद देखेंगे आयोडीन। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन वो तो बहुत जगह यूज करते हैं, बट उसी तरीके से आयोडीन यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, इसलिए उसका मेथड थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो आयोडीन दे रहे हैं तो ये HNO3 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करेगा आयोडीन को। ठीक है, और ये क्या निकलेगा, यहाँ से एक आयोडोबेंजीन निकलेगा, NO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये हम देखेंगे, ये जो है आयोडोबेंजीन वो 80% निकलेगा, और ये जो NO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, बट इसी तरीके से फ्लोरीन नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्लोरीन एक हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन को हम रिएक्शन में नहीं ले पाते हैं। ठीक है, सिर्फ आयोडीन, बेंजीन, सिर्फ आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन को लेते हैं। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, इसलिए हम लोग उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो है अमीन है, क्योंकि NH2 ग्रुप बेंजीन के साथ लगा है। ठीक है, उसको हम रिएजेंट देंगे क्या, NaNO2 प्लस HX। ठीक है, वो निकलेगा बेंजीन डाइहाइड्रोनियम हैलाइड। ठीक है, N2 प्लस X माइनस, और ये हम देखेंगे मैकेनिज्म में। ये जो है HX, यहाँ पे HX एंड NO2 पहले रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जो होगा एक डबल बॉन्ड O होगा और O माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रेक डाउन करेगा H प्लस हो जाएगा। ये जो H प्लस होगा यहाँ पे जाके O के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड O, उसके साथ OH। तो यहाँ पे और एक H प्लस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये सीधा H प्लस आके यहाँ से अटैच होगा, तो ये बॉन्ड कर जाएगा। तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये जो होगा ये बहुत हेवी होगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत हेवी होगा ये पार्ट, और ये बनेगा N डबल बॉन्ड O, उसके साथ S प्लस चार्ज। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे जो होगा NH2, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बच गया था N डबल बॉन्ड O, उसके साथ एक प्लस चार्ज है, तो ये जाके सीधा बॉन्ड करेगा। ठीक है, और ये बन गया है NH2 और उसका बॉन्ड है N डबल बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल होके बाहर आ जाएगा। तो बाकी क्या बच गया है, यहाँ पे N2 प्लस हो गया है, ये दोनों N। तो और बाकी है ये जो यहाँ पे H प्लस गया था, बाकी तो X बच गया था, यहाँ पे X माइनस। ठीक है, ये सब H प्लस के है, बट X माइनस यूज नहीं हुआ है अभी तक। तो ये सीधा X माइनस उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, N2 प्लस X माइनस। ठीक है, इसी तरीके से डाइऑर्गेनियम, जैसे डाइऑर्गेनियम सॉल्ट बन गया है, और इसको लेके हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और ये निकलेगा हालो एरिन। ठीक है, यहाँ पे देंगे, अगर ये जो डाइऑर्गेनियम सॉल्ट के साथ क्यूप्रस हाइलाइट देंगे तो यहाँ पे X अटैच हो जाएगा, बाकी का N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ये जो X है हाइलाइट का, ये सिर्फ ब्रोमीन एंड क्लोरीन के लिए है। आयोडीन का कैसा होगा, इसके लिए पोटेशियम आयोडाइड दिया जाएगा, और वो सिर्फ सेक करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं, सेक करने से यहाँ पे आरआई आयोडाइड, ठीक है, एंड N2, इतना ही। और इतना ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज के लिए, और कल जो देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, बाय।